का जिस्म मांग लिया। उसने गुस्से में मना कर दिया। ये सब कुछ मालिक के भतीजे ने देख लिया था। उसी दिन उसे एक नेकी का सिला मिला। गुइडो उसके लिए बहुत सारा खाने का सामान ले आया। इससे होटल की बड़ी मुश्किल हल हो गई। रोसा ने खुशी से गुइडो को चूम लिया, लेकिन ये प्यारा सा पल उस मूंछों वाले आदमी ने देख लिया। वो गुस्से में आग बुला होकर रोसा के पास पहुंचा और जबरदस्ती उसे किस कर लिया। रोसा पागलों की तरह अपने होंठ धोती रही, पर उसे लगा जैसे वो गंदगी कभी साफ नहीं होगी। मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती। उसी दिन एक काली गाड़ी होटल में आई और उसमें से 2 लोग उतरे। उनकी तेज नजरें देखकर ही डर लग रहा था। रोसा ने डरते डरते उनके लिए कमरे का इंतजाम किया, पर रात में उसने गलती से एक खतरनाक साजिश सुन ली। वो लोग उस मूंछों वाले आदमी के साथ मिलकर अमीर औरत का घर छीनना चाहते थे और उसकी लाश को झील में फेंकना चाहते थे। रोसा से गलती से आवाज हो गई। मूंछों वाला आदमी आवाज सुनकर वहां आ गया और उसे कांपते हुए चादरों वाले कमरे में ढूंढ निकाला। उसने कोई हंगामा नहीं किया, बस ये देखा कि कहीं वो पीरियड्स में तो नहीं है। फिर उसे हुक्म दिया कि अपने कमरे में जाकर इंतजार करे। रोसा ने नौकरानी फ्रेडा से मदद मांगने की सोची, पर वो कहीं नहीं मिली। मजबूरन उसे अपने कमरे में लौटना पड़ा। जैसे ही उसने चादर उठाई, बिस्तर पर वो कीड़े रेंग रहे थे जिनसे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। वो चीखते हुए कमरे से भागी, लेकिन उस अमीर औरत ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए उसे वापस कमरे में पहुंचा दिया। तभी मूंछों वाला आदमी अंधेरे से निकला। रोसा ने भागने की कोशिश की, पर उस औरत ने उसे कसकर पकड़ लिया। उस रात उसकी दर्दनाक चीखें पूरे होटल में गूंजती रहीं, लेकिन उसकी मदद के लिए एक भी दरवाजा नहीं खुला। जाने से पहले रोसा ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मेरे पापा तुम लोगों को मार डालेंगे। पर मूंछों वाले आदमी ने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। देर रात एक रहस्यमयी परछाई जिसने लंबा कोट पहना था चुपके से आगे बढ़ी। वो मूंछों वाले आदमी के कमरे में गया, हाथ उठा और गिरा और खून के छींटे उड़ गए। आवाज सुनकर रोसा वहां पहुंची तो देखा कि कमरे में हर तरफ खून ही खून था। उसने शांति से लाश को घसीटकर बेसमेंट में पहुंचाया और उसे दफनाने के लिए उस पर सीमेंट डालने लगी। अचानक मूंछों वाला आदमी खून के तालाब से उठ खड़ा हुआ। वो अभी मरा नहीं था। रोसा ने बिना एक पल सोचे लकड़ी का डंडा उठाया और उस पर जोर जोर से वार करने लगी। वो भागकर अपने कमरे में आई और चादर में दुबक गई। उस गहरे अंधेरे और सन्नाटे में वो अकेली कांप रही थी। अगले दिन गुइडो अचानक उससे मिलने आया। वो रोसा से अपने प्यार का इजहार करने आया था और उसे अपने साथ एक नए शहर में ले जाना चाहता था। माँ के जाने के बाद रोसा के लिए ये सबसे बड़ी नेकी थी। वो दोनों प्यार भरी बातें कर ही रहे थे कि 2 गुंडे अचानक अंदर घुस आए। पता चला कि वो उन कीमती गहनों का पता लगाने आए थे। कान काटे जाने के डर से अभी अभी प्यार के वादे करने वाला गुइडो उसे छोड़कर भाग गया। अकेली पड़ी रोसा ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और किसी तरह बचकर पागलों की तरह भागने लगी। वो एक अंधेरे और नमी वाले बाथरूम में छिप गई, पर वहाँ एक नशे में धुत अमीर आदमी ने उसे पकड़ लिया। कुछ और मेहमानों ने मिलकर उसे मजे के लिए पानी की बाल्टी में डुबोना शुरू कर दिया। रोसा ने बहुत छटपटाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब वो डूबने ही वाली थी, ठीक उसी पल उन 2 गुंडों का सामना किसी और ज्यादा खतरनाक आदमी से हुआ। गोलियों की आवाज आई और वो दोनों गुंडे वही ढेर हो गए। इस अचानक हुए हादसे ने रोसा को परेशान करने वाले मेहमानों के होश उड़ा दिए। वो सब अपनी जगह पर बुद्ध बनकर खड़े रह गए। रोसा भागकर उस लंबे कोट वाले आदमी के पीछे छिप गई और फिर उस आदमी ने अपना हिसाब शुरू किया। गोलियों की चमक के बीच होटल के सारे मेहमान उसकी बंदूक का निशाना बन गए। आखिरकार अपनी जान बचाने वाले उस आदमी को रोसा ने कसकर गले लगा लिया। लेकिन जब उस कोट वाले आदमी ने पियानो पर एक खौफनाक धुन बजानी शुरू की तो ऊपर छिपा हुआ भगोड़ा डर के मारे कांपने लगा। हैरानी की बात थी कि रोसा ने अचानक पूछा, आखिर तुम हो कौन? पता चला कि वो उसके पापा नहीं थे जिनका वो दिन रात इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। ये आदमी रोसा के पापा का फौजी दोस्त था। इतने सालों से रोसा जो खत अपने पापा को भेजती थी वो इसी को मिलते थे। वो इस बार उस बेसहारा लड़की को इंसाफ दिलाने आया था। इसके बाद उसे उस कायर भगोड़े से निपटना था। रोसा ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने साफ मना कर दिया। जब लड़की ने बहुत जिद की तब उसने वो कड़वी सच्चाई बताई। इसी भगोड़े की गद्दारी की वजह से रोसा के पापा समेत कई फौजी जंग में मारे गए थे। अगर इस मुसीबत को खत्म नहीं किया गया तो रोसा भी एक दिन इसका शिकार बन जाएगी। ये सुनकर लड़की ने उसे नहीं रोका। कोट वाले आदमी ने भगोड़े के कमरे में घुसकर इस दुश्मनी को खत्म कर दिया। अब होटल में कोई जिंदा नहीं बचा था। उस आदमी ने अपनी बंदूक जमीन पर फेंक दी। जब रोसा उसे उठाने के लिए झुकी तो उसने हैरानी से पूछा, तुम एक बच्ची हो, इसका क्या करोगी? लेकिन लड़की के जवाब ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। पता चला कि मूंछों वाले आदमी और उस अमीर औरत को रोसा नहीं मारा था। उसने अपने पापा की वर्दी पहनी और कुल्हाड़ी से उन दोनों दुष्टों का काम तमाम कर दिया। उसे लगता था कि उसके पापा को उस पर गर्व होगा। रोसा होटल में ही रहकर अपने पापा का इंतजार करना चाहती थी, पर वो आदमी उसे साथ ले जाने पर अड़ा था। जब रोसा की एक न चली तो वो अपनी माँ की ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर मेकअप करने लगी। जब उसने गालों पर ब्लश लगाया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर उसने अपने पापा का चश्मा उठाया और पहन लिया। आंखों को ढकने के बाद वो अपने पापा के अंदाज की नकल करने लगी और अपनी जीभ बाहर निकालकर घुमाने लगी। उसने ये हरकत बिल्कुल अपने पापा की तरह की, पर फिर भी उसे लगा कि कुछ कमी है, तो उसने मुंह में एक सिगरेट दबा ली। उस पल वो लड़की बहुत ही खतरनाक लग रही थी। वो उस कोट वाले आदमी के पास गई जो वहां से जा रहा था और जोर देकर कहा कि वो वहां से नहीं जा सकती, लेकिन वो आदमी भी उसे ले जाने पर अड़ा रहा। तब रोसा ने उसे गले लगाया और बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। उसने अपने ही हाथों से अपनी जान बचाने वाले को मार डाला, पर रोसा को कोई दुख नहीं था। उसकी नजर में ये आदमी भी बाकी मेहमानों जैसा ही था। वो सब उसे उस जगह से दूर ले जाना चाहते थे जहां वो अपने पापा के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसने फिर से अपने पापा का चश्मा पहन लिया ताकि अंधेरे से उसकी नजरें ढक जाए। वो सामने की सच्चाई को मानना नहीं चाहती थी, और नहीं ये कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी दुनिया और भी अंधेरी हो गई थी और रोसा एक जिंदा लाश की तरह चल रही थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।